अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज की सुबह बहुत ख़ास है, बारिश की रिमझिम ठंडी हवा, परिंदों का चहचहाना और चलें बनाते हैं आरामदेह सा एक नाश्ता और एंजॉय करते हैं इस कामिंग मॉर्निंग रूटीन को। सो लेट्स टेक दिस काम एनर्जी एंड देन विल यूज़ इट लेटर टू मेक ए DIY मार्बल टेबल। आज सुबह जल्दी उठ के फूलों की खुशबू के साथ नाश्ता बनाना बहुत ही अच्छा लगा और आई वाज लविंग दैट ASMR और मुझे लगा कि खामोश रहकर इसको एंजॉय करना ज़्यादा बेहतर है। और अब आ गई है बहुत सारी एनर्जी, तो बनाते हैं एक मार्बल टेबल यूजिंग IKEA शेल्फ क्यूब्स। दीज आर IKEA EKET कैबिनेट्स, जो कि बेसिकली शेल्फिंग के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और इनके पीछे जो है हैंगिंग के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत भार उठा सकते हैं। लेकिन हम लोग इन क्यूब्स को यूज़ करने लगे हैं टेबल बनाने के लिए, और वो भी मार्बल। और मार्बल का वज़न चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें इसके हिसाब से इसको फिक्स भी करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इन शेल्फ्स को खोल रही हूँ, ताकि मैं बैक से ये जो कवर इन्होंने एक ऐड किया हुआ है, ये निकाल लूँ। इन स्क्रूज़ को हम जो है वो सँभाल के रखेंगे, क्योंकि दोबारा से ये ब्रैकेट्स इसके अंदर लगेंगी, ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहें। अच्छा, मेरा बजट जो था वो अंडर $50 था इस टेबल को बनाने के लिए, और मार्बल टेबल बहुत ही महँगे होते हैं। और ये क्यूब्स भी अगर मैं डायरेक्टली IKEA से लेती तो मेरा बजट जो है वो आउट हो जाता। सो आई वाज़ कीपिंग माय आई ऑन फेसबुक मार्केटप्लेस, तो वहाँ पे मुझे ये $20 में तीनों क्यूब्स मिल गए, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में थे, लाइक न्यू। ओके, यहाँ पे हमने इसकी सारी जो साइड से स्क्रूज़ हैं वो निकाल दी हैं। अब मैं इसको इस जो बैक पे जो इन्होंने सपोर्ट लगाई है, इसको थोड़ा-सा नीचे पुश किया है, एंड देन अपसाइड डाउन करके इसको थोड़ा-सा हैमर से नीचे को पुश करके ईज़िली जो है निकाल लिया है। और अब ये पीछे से मैं इसका बोर्ड निकाल लूँगी और शेल्फ़ को दोबारा असेंबल कर दूँगी। ये बोर्ड हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने वही स्टेप्स दोबारा से रिपीट करने हैं और इस शेल्फ़ को दोबारा असेंबल कर देना है। सेकंड हैंड चीज़ों को रीसाइकिल या रीपर्पज़ करना मेरी फ़ेवरेट हॉबी है। इससे ना तो आप कम बजट में बहुत ही बेहतरीन चीज़ बना लेते हैं, और आपका एक यूनिक पीस भी बनकर तैयार हो जाता है। आई लव थ्रिफ्टिंग एंड एंटीकिंग, क्योंकि वहाँ पे जाके ऐसी अनोखी-अनोखी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपको आम स्टोर्स में वो चीज़ें नज़र नहीं आती। और साथ ही साथ ये हमारे माहौल को साफ़ रखती हैं, जब आप रिसाइकिल करते हो चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे क्यूब शेल्फ के साथ-साथ मेरा एक और जैकपॉट लग गया था मार्केट प्लेस से। ये जो नीचे आप मार्बल स्लैब देख रहे हैं, ये मुझे तकरीबन फ्री मिली, क्योंकि आई वाज़ विज़िटिंग डिफरेंट मार्बल शॉप्स। वहाँ पे कोर्ट्स के जो काउंटर टॉप्स थे, इसके साइज़ का पीस जो है वो $500 में एक था, और ये मुझे जस्ट $50 में मिला। और आई वाज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर माय किचन आइलैंड, तो उनके पास 2 थे, तो आई जस्ट बॉट 2 ऑफ दीज़।
और मैंने सोचा कि चलें एक जो है वो काउंटर टॉप पे इस्तेमाल हो जाएगा, दूसरे का बनाते हैं टेबल। यहाँ पर मैंने जो है वो अपने क्यूब्स को रखकर बेस की एक मेजरमेंट ले ली है। इसका टॉप साइड जो है मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे असल काम स्टार्ट हो गया है। क्योंकि हमारा जो टॉप थी वो बहुत भारी थी और मैं इन शेल्फ्स पे जो कि जिनकी बेस भी उतर गई हुई थी और ब्रैकेट्स भी नहीं थी, ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। तो हमने वुडन के जो पीस काट के इसके अंदर सपोर्ट के तौर पे जो है वो लगा दिए हैं। अब इसमें कोई टेंशन नहीं थी, इसके ऊपर जितना मर्ज़ी भार रख सकते थे, वरना मुझे यही था कि ये विगल करेगा, ये हिलेगा या फिर ये टूट ना जाए। नेक्स्ट मेरा प्लान ये था कि मैं स्ट्रॉन्ग एडहेसिव को जो कि वुड, मार्बल, स्टोन सबके लिए है यूज़ करूँ। बट माय हस्बैंड गिव मी एन आइडिया टू यूज़ दिस ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ द ग्लू व्हिच इज़ मोर रिलायबल। तो हमने जो क्यूब्स के साथ ही ब्रैकेट्स थी, उनके थ्रू हमने इन क्यूब्स को आपस में जोड़ा स्क्रूज़ की मदद से। और माय हस्बैंड इज़ हियर द मैन ऑफ द मैच तो ये काम सारा उन्होंने किया था। अच्छा, इट वाज़ नॉट दैट ईज़ी क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में लगाना तो चलें थोड़ा आसान हो गया, लेकिन जैसे-जैसे बॉक्सेस बढ़ते गए, हाथ ही नहीं पहुँच रहा था और फ़िल्मिंग करना भी मुश्किल था। लेकिन समहाउ वी जस्ट डिड इट एंड डेफ़िनेटली इस बेस बनाने का सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। मैं यूजुअली कोई ना कोई आइडिया पिंच कर देती हूँ इनको कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन, आई नीड नोबडी टू हेल्प मी। And this person is my nobody, so I need him all the time to do all these stuff, cutting करना या फिर स्क्रूज लगाना, लकड़ी को काटना। सो ज़्यादातर जो काम है वो मेरे ये फ्री के एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, 1-2 वीडियोस मैंने पहले भी कुछ थोड़ी-सी रिसर्च की थी इसको बनाने के लिए, जहाँ पे मैंने देखा था कि डायरेक्टली उन्होंने इसको एज़ अ बेस यूज़ कर लिया था एंड आई फेल्ट दैट इट्स नॉट रिलायबल एट ऑल। आप मार्बल के लिए इन बॉक्सेस पे विदाउट सपोर्ट ट्रस्ट नहीं कर सकते। इफ यू वांट अ पीस लॉन्ग लास्टिंग एंड यू वांट टू यूज़ इट फॉर फॉरएवर, तो इसलिए पक्का काम करना ज़रूरी था। यहाँ पे हमारी बेस हो गई है कंप्लीट। अब इसके साइड्स को ज़ाहिरा कवर करना है, वरना अंदर जो भी फ़नकारियाँ लगाई हैं वो दिखती रहेंगी। तो इसके लिए जो हमने स्टार्ट में इन बॉक्सेस के पीछे से जो सपोर्ट एक निकाली थी, ये जो स्क्वायर पीसेस थे, इससे हम इसको कवर कर देंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पे वुड ग्लू यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई एक आपके साथ हैक शेयर कर लूँ किस तरीके से हम जो है वो ये स्टिकी स्टिकर्स जो हैं वो हटा सकते हैं। उसके लिए आप जस्ट यूज़ करें अपना हेयर ड्रायर और इससे जो वो ईज़िली पील ऑफ हो जाते हैं। और उसके बाद जो इसके ऊपर रेसिड्यू रह जाता है, उसके लिए आप इसके ऊपर ऑयल स्प्रे करें, जो भी कोई घर में आपकी ऑयल है, कुकिंग ऑयल और व्हाटएवर, और उसको थोड़ी देर लगा रहने दें। उसके बाद उसको स्पंज से स्क्रैच कर लें और आराम से वो चिपक भी खत्म हो जाती है। ओके जी, ये जो टॉप के हमारे बोर्ड्स थे ये अब हो गए हैं रेडी। यहाँ पे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वुड ग्लू, बट आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू गाइज़ कि इसको लगाने के लिए हमारे पास जगह बहुत कम थी। वो जो स्क्वेयर्स हैं जिसके ऊपर मुझे ये लगाना था वो हॉलो थे। सो पहले तो ये चिपक गए, बट इट वाज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, इट वाज़ नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। तो बहरहाल इसको मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया। उससे पहले हम यहाँ पे ये बेस जो है वो इसको बेस को लगाते हैं बॉक्सेस के साथ। ओके, यहाँ पे आप वो जो मैंने आपको स्टार्ट में मार्बल ग्लू दिखाया था, यू कैन यूज़ दैट टोटली एज़ वेल, बट मैं यहाँ पे उसको परमानेंट स्टिक नहीं करना चाह रही थी इस मार्बल के साथ। सो वी यूज्ड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव डबल साइडेड टेप, जो कि बहुत एडहेसिव है एंड आई कैन ट्रस्ट ऑन इट बिकॉज़ आई हैव यूज्ड इट इन मल्टीपल अदर प्रोजेक्ट्स। तो शायद ये टेप तो किसी तरह जतन करके उतर जाए, बट इफ़ आई यूज्ड द अदर ग्लू देन इट कुड डिस्ट्रॉय द बेस। इफ अगर फ्यूचर में कभी मुझे जो है वो माइंड बने कि मैं इसकी टॉप को चेंज कर दूँ, यू नो द टेबल टॉप, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप इस्तेमाल की और ये जो है बेस को मैंने लगा दिया टेबल की टॉप के साथ एंड इट्स ऑफ कोर्स इट्स अपसाइड डाउन राइट नाउ। और इसकी बॉटम पे मैंने यहाँ पे ये एडिसिव पैड भी इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसको करना था फ्लिप, व्हिच वाज़ रियली हार्ड क्योंकि हमने कोई नीचे ऐसी चीज़ रखी ही नहीं हुई थी जिसकी वजह से हम इसको हाथ डाल के इसको सीधा कर सकते। तो खैर बहरहाल फिर मैंने इसको किसी तरह इसके नीचे जो है ये एक वुडन का जो पीस रखा, तो फिर इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया। ओके जी, यहाँ पे अब आपको जो है वो सीधा साइड भी टेबल का दिख रहा होगा, व्हिच वाज़ एक्चुअली ए क्वार्ट्ज काउंटर टॉप जिससे हमने बना लिया है एक टेबल। अच्छा जी, ये मसला जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये इसके साथ चिपक नहीं रहे थे क्योंकि जगह ही नहीं थी। तो मैंने क्या किया, ये कुछ मैंने क्राफ्टिंग के लिए स्टिक्स रखी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं ये स्टिक जो है पहले इस बॉक्स के अंदर लगाती हूँ ताकि इसको जगह तो मिले कि भई चिपकना कहाँ है। तो पहले मैंने जो है हॉट ग्लू गन से ये स्टिक्स यहाँ पे लगाई। उसके बाद दोबारा मैंने फिर वुड ग्लू यूज़ करते हुए इसको चिपका दिया। बट
एट द एंड फिर मुझे टेप ही यूज़ करना पड़ी, वो डबल साइडेड टेप व्हिच आई शोड यू अर्लियर, जिससे हमने टेबल को बेस के साथ जोड़ा था एंड इट वर्क परफेक्टली। अब जो है जो मर्ज़ी करते रहो, बच्चे जो है वो हिट भी करते हैं इसको, खेलते भी हैं, ठुड्डे-शुड्डे भी मारते हैं, बट ये अब कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो टेप वाला ट्यूटोरियल था वो फ़िल्म नहीं किया, बट यहाँ ग्लू की जगह पे फिर मैंने बाद में डबल साइडेड टेप ही यूज़। तो जी ये हो गया हमारा टेबल रेडी। मैंने सारा प्रोसीजर आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ शो किया कि किस तरीके से आप इसको इस तरह का काबिल बना सकते हो कि आप इसको यूज़ कर सकें। क्योंकि सम टाइम हम घर में जो भी चीज़ें बना रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार ये ज़्यादा नहीं चलने वाली। लेकिन जब आप इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन अचीव बेटर देन द इंडस्ट्रियल वन एंड इन सो मच लोअर प्राइस। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये बॉक्सेस अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी स्क्वायर जो है वो शेल्फ्स यूज़ कर सकते हैं। डजंट मीन कि आप आइकिया के ही क्यूब यूज़ करें, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना कीड़ा है डीआईवाई करने का। ओके, यहाँ पे ये जो आप जूता देख रहे हैं, बेसिकली ये शूज़ भी मैंने एक एंटीक स्टोर से लिया था और मैंने इसको बना दिया एक मैच बॉक्स होल्डर व्हिच इज़ वेरी ट्रेंडी नाउअडेज़। ओके जी, तो ये हमारे टेबल की है फाइनल लुक। अच्छा, टेबल को आप जैसे मर्ज़ी सजाएँ, खूबसूरत अपने मुताबिक कॉफ़ी टेबल की बुक्स रखें, कैंडल्स रखें, फ्रेश फ्लावर्स रखें, फेक रखें, जैसे भी आपको पसंद है, जैसे भी आपके घर का थीम है, आप इस तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत मिनिमलिस्ट होते हैं, कुछ भी नहीं रखना पसंद करते, कुछ लोग बहुत थोड़ी चीज़ें, कुछ लोग इसको बहुत क्लटर भी कर देते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ओके, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक शीट बिछा ली कि भई बच्चों वाला घर है और साइड पे इसके कॉर्नर्स को भी बेबी प्रूफ किया। एंड दिस मार्बल टेबल इज़ रेडी अंडर $70। इट्स गिविंग वेरी लग्ज़रियस लुक, जो कि मैं बाज़ार से खरीद के तो नहीं करने वाली थी। तो इसमें कोई ऐसी वियर्ड बात नहीं है, सेकंड हैंड चीज़ें यूज़ करें, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी हैं। इवन इफ यू कैन अफोर्ड, थ्रिफ्टिंग जो है आपके लिए सम टाइम ऐसे यूनिक पीसेस आपको मिल जाते हैं, एंटीक पीसेस मिल जाते हैं। दोज़ आर वर्थ इट, और उनके बराबर की आपको चीज़ आम मार्केट में नहीं मिल रही होती। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ भी मिले होंगे। तो जी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।